ओवैसी साहब जो है इन पार्लियामेंट और आउट पार्लियामेंट जो है मुसलमानों की आवाज उठाने का काम करता है, इसलिए हम जो है ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस बार तो समाजवादी को जिता लो, बीजेपी को हरा दो। अरे हमारे पे ठेकेदारी है इनके हराने की। नाम बदल देंगे, उसका नाम बदलने से कुछ हो सकता है? नरेंद्र मोदी का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर दें तो क्या बाबा साहब हो जाएंगे? नहीं होंगे। इसके नीचे भी दरिया बिछाई, इन्होंने जब हमारा थप्पड़ मारा मुसलमानों के, तब इन्होंने हमारे मुसलमान भाइयों ने समाजवादी का हाथ थाम लिया। जब इसने लात मारी तो इसका बीएसपी का हाथ थाम लिया। लेकिन अब आगे जो नस्लें आने वाली है किसी का हाथ थाम लेंगे नहीं, हम हाथ से उसका थामेंगे जो हम मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का काम करेगा, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे आउट पार्लियामेंट का काम। हम मुसलमान जाग चुके हैं, अब एक तरफा वोट जाएगा, ओवैसी साहब पे वोट जाएगा। अरे भाई हाजी फजलुर रहमान तो सिर्फ वहाँ संसद के अंदर सेल्फी लेने गए थे, सबने देखा पूरी दुनिया के अंदर। वो उस हीरोइन के सामने हमने जिता के भेजा था इसलिए ताकि जो है हमारी आवाज उठावे। तब कहाँ थे जब ट्रिपल तलाक हमारी शरीयत को मिटाई जा रही थी, तब कहाँ थे हाजी फजलुर रहमान? खाली हाजी नाम से कोई हाजी नहीं होता, दिल के अंदर अल्लाह की कदर और अल्लाह के रसूल की कदर होनी चाहिए मेरे भाई। गठबंधन इसलिए नहीं करना चाहते ताकि हमारी जो है लीडरशिप खड़ी ना हो जाए। जी जी बिल्कुल, असल मकसद जो इनका है मेरे भाई आज आजम खान जो है जेल में है, ये इसका चीफ जो है समाजवादी पार्टी का अखिलेश कैसे बाहर है? अगर यहाँ सीबीआई जांच होगी सिर्फ मुसलमान के खिलाफ होगी, आजम खान के खिलाफ। अब हम किसी की दरी नहीं बिछाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे कायद हमारे बीच में आ चुके हैं। इन चार पार्टियों गुलामगिरी करते आ रहे हैं हम, इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। बीजेपी ने सामने छुरा कोप्पा और समाजवादी ने पीछे छुरा कोप्पा। भाई साहब हम जो है ओवैसी साहब को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हम 70-74 साल हो गए देश की आज़ादी को। 26 जनवरी जब से इलेक्शन जो है चालू हुआ यहाँ पे, इन चार पार्टियों गुलामगिरी करते आ रहे हैं हम, इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। बीजेपी ने सामने छुरा कोप्पा और समाजवादी ने पीछे छुरा कोप्पा। मेरे भाई आज आजम खान जो है जेल में है, ये इसका चीफ जो है समाजवादी पार्टी का अखिलेश कैसे बाहर है? अगर यहाँ सीबीआई जांच होगी सिर्फ मुसलमान के खिलाफ होगी, आजम खान के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ नहीं होने की। और एक मेरे भाई बात, धर्म संसद हुई अभी हरिद्वार में, 3 दिन की धर्म संसद चली, उसके अंदर बापू गांधी को जो है गोली से मारने की धमकी दी गई, उसके ऊपर जो है FIR दर्ज हुई और वहाँ मुसलमानों को बाकायदा ओध लिए गए मार देंगे तलवारों के साथ, उस पर कोई FIR दर्ज नहीं करता। वहाँ से मजलिस के दीवाने जो है एहतिजाज करेंगे। तो मेरे भाई हमारा ओवैसी साहब जो है इन पार्लियामेंट और आउट पार्लियामेंट जो है मुसलमानों की आवाज उठाने का काम करता है, इसलिए हम जो है ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी जी मसूद अख्तर मुस्लिम है, ये सब जो है पीछे घोपने वाले हैं। अगर वे मुसलमानों की हमदर्दी है तो ज्वाइन करें MIM पार्टी को, इमरान मसूद ज्वाइन करें MIM पार्टी को। मतलब जो MIM ज्वाइन नहीं करेगा वो आपका मुसलमान नहीं अगर ये जो है वोट कटवे साबित होंगे, देखना आप इंशाल्लाह सहारनपुर की सीट से जो है वो तो आपको इमरान मसूद का जो है अच्छा वोट था यहाँ। अगर उसे मुसलमानों की हमदर्दी होती, उसे मुसलमानों को दिखता मॉब लिंचिंग हो रही पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कोई आवाज उठाने वाला है नहीं, मैं भी पार्लियामेंट में जाऊँ तो उसे जो है MIM ज्वाइन करनी होती। क्योंकि हमने पिछली मरतबा 27 MP जो है मुसलमान MP भेजे थे इन्हीं समाजवादियों कांग्रेस की गुलामी करके। उन 27 MPओं ने जब CAA का विरोध हो रहा था और जब वहाँ जो है ट्रिपल तलाक का केस चल रहा था तो किसी ने आवाज नहीं उठाई, तो हमने खाली ने जो है वोट दिए थे, वैसे भेजा था वहाँ संसद के अंदर मुस्लिम MPओं को। हमें दिख रहा एक है, लेकिन जो है अल्लाह के फजल से जो है 100 पे भारी है असदुद्दीन ओवैसी। अब मुसलमान जाग चुके हैं, अब मुसलमान जाग चुके हैं, अब एक तरफा वोट जाएगा, ओवैसी साहब पे वोट जाएगा। अब दरी नहीं बिछाएंगे, अब वोट जाएगा। दरी बिछाने का जो काम था वो हो चुका, हमारे बुजुर्गों ने करा है, हम नहीं करेंगे। हम तो हिस्सेदारी लेंगे, जो हिस्सेदारी देगा उसके साथ चलेंगे, जो संविधान की बात करेगा उसके साथ चलेंगे। हाजी फजलुर रहमान है, वो CNRC के मुद्दे पर भी बोले थे, वो तो नहीं हाजी फजलुर रहमान बोले। हाजी फजलुर रहमान जो हमारा विपक्ष का अध्यक्ष बना रखा था मायावती जी ने, उन्होंने बोला था एक बार संसद में, उन्हें पद से हटा दिया। जो मायावती जी बोल लेंगे वो तो बोल लेंगे। मेरे भाई हाजी फजलुर रहमान तो सिर्फ वहाँ संसद के अंदर सेल्फी लेने गए थे, सबने देखा पूरी दुनिया के अंदर। वो उस हीरोइन के सामने हमने जिता के भेजा था इसलिए ताकि जो है हमारी आवाज उठावे। तब कहाँ थे जब ट्रिपल तलाक हमारी शरीयत को मिटाई जा रही थी, तब कहाँ थे हाजी फजलुर रहमान? खाली हाजी नाम से कोई हाजी नहीं होता, दिल के अंदर अल्लाह की कदर और अल्लाह के रसूल की कदर होनी चाहिए मेरे भाई। हम अपना लीडर जो है MIM पार्टी से जो यहाँ जो कैंडिडेट है उनको मानेंगे और ओवैसी साहब को मानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद। यहाँ से विधायक भी आपकी कांग्रेस की हैं।
मेरे भाई मैंने आपको बताया, हमने कांग्रेस के नीचे भी दरिया बिछाई। इन्होंने जब हमारा थप्पड़ मारा मुसलमानों के, तब इन्होंने हमारे मुसलमान भाइयों ने समाजवादी का हाथ थाम लिया। जब इसने लात मारी तो इसका बीएसपी का हाथ थाम लिया। लेकिन अब आगे जो नस्लें आने वाली है, किसी का हाथ थाम लेंगे नहीं। हम हाथ से उसका थामेंगे जो हम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने का काम करेगा, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे आउट पार्लियामेंट का काम हो। एक शायर है इमरान प्रतापगढ़ी, जी है शायर। कांग्रेस में मुसलमानों को हक मिलेगा इस बार? मिला नहीं आज तक। उनसे पूछना कौन सा हक मिला कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस कहाँ थी, मैं आपको बार बार बता तो रहा हूँ। ट्रिपल तलाक में कांग्रेस वहाँ नहीं थी क्या? उनकी जो है पार्टी के अंदर मुस्लिम सांसद नहीं थे क्या? वो कहाँ मर गए थे उस टाइम पे जब वहाँ ट्रिपल तलाक में हमारी शरीयत मुदाखलत हो रही थी? हम वोट उसे देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हमारी शरीयत में मुसलमानों के लिए मॉब लिंचिंग का मामला हो, CAA का मामला हो, हमारे कॉमन इश्यूज हो, मुसलमानों के पर्सनल इश्यूज हो, जो सब पे आवाज़ उठाते हैं, हम उसे जो है इंशाअल्लाह हाथ मजबूत करेंगे उस आदमी के। अगर 2024 में आती है ना बीजेपी जी, हैदराबाद के अंदर यानी तेलंगाना में सरकार बनती है, तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रख देंगे। मेरे भाई चुना है, इसीलिए हमने जो है ओवैसी साहब को चुना है। ये जो है ना यूँ कहा था सबका साथ सबका विकास। इनका जो विकास हो रहा यही हो रहा। ये धर्म की जो है बलबूते पे जो है राजनीति कर रहे। आप देख लो इलाहाबाद का नाम बदल दिया, क्या जरूरत थी बदलने की इलाहाबाद का नाम? सिर्फ जो है नाम बदल रहे हैं और जो है एक ज़हनियत बना रहे हैं, एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जो थोपना चाह रहे हैं मुसलमानों के ऊपर। भाई ने मेरे भी जो क्वेश्चन करा के नाम बदल देंगे, उसका नाम बदलने से कुछ हो सकता है? नरेंद्र मोदी का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर दें तो क्या बाबा साहब हो जाएंगे? नहीं होंगे। मेरे भाई क्या बाबा साहब हो सकते हैं? ये जो है नाम बदल के कौम को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम धर्म की राजनीति करें। आप देखो कितने शर्म की बात है। धर्म संसद हुई 3 दिन की, कितनी कट्टरवाद धर्म संसद हुई। उसके अंदर वो कल्याण सिंह कौन है, वो कलीचरण से हो खबीस आदि मलून, वो जो है उसके खिलाफ जो है मोदी जो है प्रधानमंत्री इस देश के कुछ भी नहीं बोलते, एक शब्द नहीं बोलते। और एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ बैठ के कहते हैं कि हमने जो है राम मंदिर बना दिया, अब मथुरा की बारी है, हमने ट्रिपल तलाक करवा दिया, हमने 370 हटवा दी। तो ये सारे इश्यूज जितने मोदी साहब उठाते हैं अपनी जबान से, ये सारे एंटी मुस्लिम है, अगेंस्ट मुस्लिम है। जो आपके नेता के भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, वो भी तो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस। मेरे भाई उनका जो मुकदमा जो है, उनका केस सुप्रीम कोर्ट चल रहा, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा। और सुप्रीम कोर्ट से बड़े न आप है और न मैं हूँ और न इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, बिना पावर के। और उनके विधायक देखिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट का बयान दिया था। आप इसे जो है इसमें 6 महीना लगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा उसको आप भी मानेंगे, प्रधानमंत्री मानेंगे, योगी साहब भी मानेंगे और हम भी मानेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और हमारे जो इनके विधायक है वो मुसलमानों को गोली मारने की बात करते हैं। लड़ रहे हैं इंशाअल्लाह 100 की 100 सीटें जीत के आएंगे इंशाअल्लाह। ये है कि आज तक जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, मतलब हमारा हर पार्टी इस्तेमाल करती है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो। लेकिन ये है इस बार इंशाअल्लाह मुसलमान जाग चुका है और हमारे साथ में, यही नहीं कि मुसलमान, हर सर्व समाज के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब हमारे साथ जुड़ के चलेंगे इंशाअल्लाह। हमें ऐसे ही कायद की ज़रूरत थी और ये अल्लाह ताला ने आज हमें ये क़यादत असदुद्दीन ओवैसी साहब की हमें दे दी है। और इंशाअल्लाह ताला 100 की 100 सीट जीत पे इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। और भारी मतों के साथ हमारे जो प्रत्याशी हैं, हमारे भाई अमजद अब्बासी, हमारी इस बेहद विधानसभा सीट से बहुत भारी मतों से इंशाअल्लाह जीत करके समाजवादी कह रहे हैं पहले आपने बिहार हरवा दिया, अब यहाँ यूपी हरवाने आए हो। ऐसा है, उनकी बात सही है, क्योंकि हमारे जो वोटर हैं वो बहकाव में आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन बीजेपी वाले भी इल्ज़ाम लगाते हैं, समाजवादी वाले भी इल्ज़ाम लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इस बार इंशाअल्लाह एकजुट होकर हम एक जगह वोट डालेंगे और इनको दिखा देंगे कि हम बंटवारे हैं, हम वोट बंटवाने वाले हैं या हम विजय बनाने वाले हैं। इस बार इंशाअल्लाह ही दिखा देंगे। जब तक सबका साथ सबका विकास, इंशाअल्लाह ताला हमारे 100 के 100 कैंडिडेट विधानसभा में जाने का काम करेंगे। और ये लोग, चाहे वो अखिलेश यादव हो या कोई भी हो, वो देख लेंगे कि ये एकता और एकजुटता कहाँ तक लेके जाती है। पहली बार हमें मुस्लिम लीडर मिला है और अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे। हमारी तो अल्लाह से यही दुआ है। पीस पार्टी आपकी नहीं थी, NLP आपकी नहीं थी?
ऐसा है, हमें जब तक कोई होश आवाज़ नहीं था, आज हमारे बीच में बैरिस्टर ओवैसी साहब आए हैं और इंशाअल्लाह ताला इनकी क़यादत ता क़यामत चलती रहेगी, इनकी नस्लें चलती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। ये पार्टी नंबर 1 पार्टी और ये बेहट विधानसभा सीट जो है नंबर 1 सीट है और इंशाअल्लाह यहीं से जीत का आगाज़ होगा। और ये अखिलेश यादव जो आज कह रहे हैं कि जी हम इनको अपने समर्थन में नहीं लेंगे, कल को ये हमारे तलवे चूमेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अगर आप इतने वो हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, आपका इतना वर्चस्व है, ओम प्रकाश राजभर भी भाग गए, शिवपाल सिंह यादव भी भाग गए, कोई गठबंधन तक करने को तैयार नहीं है। वजह है उसकी, गठबंधन इसलिए नहीं करना चाहते ताकि हमारी जो है लीडरशिप खड़ी ना हो जाए। जी बिल्कुल। असल मकसद जो इनका है, हमें जो है दबा के रखना है और हमें अपनी दरिया सीधी करवानी है, दरिया भिजवानी है। इनका असल मकसद ये है, नहीं तो 2% वाले 1% वाले उनके साथ गठबंधन हो रहा है। मतलब ये मुस्लिम समाज 20% है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये इनको नहीं नज़र आ रहा है। तो समाजवादी की दरी नहीं बिछाएंगे इस बार? अब हम किसी की दरी नहीं बिछाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे कायद हमारे बीच में आ चुके हैं, हम उनकी कायदत हमें मंजूर है और इंशाअल्लाह ता क़यामत ये चलता रहेगा। समाजवादी नहीं, समाजवादी पार्टी कहती है कि जो है आजम खान जैसे लीडर दिए उन्होंने, 9 मंत्रालय दिए उन्हें। मंत्रालय दिया, आज कहाँ है वो? उनकी आवाज़ किसी ने उठाई है? सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है जिन्होंने उनकी आवाज़ उठाई है। रही बीजेपी की बात, अब मेरी थोड़ी बात समझाना चाहता हूँ। अब ये कहते हैं हमारे मुस्लिम भाई, हम बात करते हैं कि जी इस बार तो समाजवादी को जिता लो, बीजेपी को हरा दो। अरे हमारे पे ठेकेदारी है इनके हराने की। जब लोकसभा के अंदर दो सांसद थे, हम जब से इनको हराते आ रहे हैं, आज 302 हैं, तो कहाँ से हार गई बीजेपी? पिछले इलेक्शन में 2017 में 19 में 70% मुस्लिम वोट जो है गठबंधन को गया है और ये जितने भी लोग थे किसी भी समाज के, वो सारे बीजेपी में चले गए। तो हमारे पे ठेकेदारी थोड़ी है, या हमें बीजेपी खा लेगी? बीजेपी खाने वाले नहीं हम, क्या हम बीजेपी से डर के जो है समाजवादी को वोट देंगे? और जो आपने सवाल किया है कि समाजवादी ने कहा कि तुमने बिहार में हरवा दिया, के बाद बीजेपी भी रहती है, मोदी जी भी रहते हैं, तो मुख्यमंत्री हमारे ओवैसी जी रहना चाहिए इंशाअल्लाह, जो मुसलमान के लिए इंसाफ करा सके। बताओ कौन है मुसलमान के लिए इंसाफ कराने वाला? और कैंडिडेट जो होना चाहिए मुसलमान को भी तो होना चाहिए। 3 तलाक का बिल पास, सारे कैंडिडेट ये नहीं है कि मोदी और ऊपर मोदी और नीचे ही होगी, मुसलमान का भी कैंडिडेट होना चाहिए, चाहे वो ओवैसी हो, मुसलमान का कोई भी कैंडिडेट हो, जो मुसलमान के लिए इंसाफ कराए। बीजेपी में भी है मुस्लिम, तो मुख्तार अब्बास नकवी है। हाँ, तो ऐसे ही तो कैंडिडेट बढ़िया वाला होना चाहिए जो इंसाफ तुरंत कराए, जहाँ भी मुसलमान के लिए नाइंसाफी हो। 2022 का चुनाव नजदीक है, क्या लगता है ओवैसी साहब कितने वोट? 2022 का जो इलेक्शन लगता क्या है, हम इसे फतेह करके दिखाएंगे। पूरे ऑल इंडिया क्या पूरी दुनिया में हम इसका प्रचार करना चाहते हैं। जो आज तक हम धोखे में रह गए हैं, दिलासे में रह गए हैं, अब वो नहीं चलेगा। कैसे करके फतेह करेंगे? कैसे फतेह करेंगे? फतेह ऐसे करेंगे हम, जो हमारा इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो नाम है, इसे समझने की जरूरत है हमें। ये जो इसे दिल में उतार लेगा वो एकता को समझ जाएगा। 100 सीटों पर आप लड़ रहे हैं, प्रचार पूरी दुनिया में कर रहे हैं। 100 सीटों का हमारा सारी खाली प्रचार है, लड़ सकते हैं हम 200 पे भी, ये हमारी तैयारी है। 200 पे जो वोट काटने का आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है, वो सही लगा रहे हैं लोग? वोट काटने का हमारा कोई इल्जाम हमारे ऊपर जो लगा रहा है वो नादान है। मैं नकुड़ विधानसभा प्रत्याशी रिजवाना का प्रतिनिधि हूँ, नकुड़ महासचिव, और हम 100 सीटों पे जो वादा कर रहे हैं जनता से, हमारी तैयारी तो 200 पे है। तो 200 में से कितनी जीत सकते हैं आप? जीतने का हमारा यह है कि हम 200 जीतेंगे। 200 जीतेंगे? 200 जीतेंगे, क्योंकि हम अपने क़यादत को पहचान चुका है। बच्चा समझ सकता है, अब समझने की समझदारी रखता है कि हमारे साथ कौन सा धोखा हुआ है और क्या हमारा नारा रहना चाहिए। चलिए, ये कह रहे हैं एक मिनट, मैं सबसे पहले जो हमसे 3-4 हज़ार किलोमीटर दूर, हाँ जी, एक मिनट, मैं सबसे पहले एक बोल रहा है।